नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पहला प्रश्न दिया गया है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है डी नंबर ऑप्शन अल्फा क्लोरो आइसोटोफिनोन। अल्फा क्लोरो आइसोटोफिनोन है। इसका अणुसूत्र होता है CCl3NO2। आप लोग इस अणुसूत्र को भी याद रखे रहिए। कभी कभी अश्रु गैस के स्थान पर सीधा सीधा रासायनिक अणुसूत्र ही पूछ लेता है कि CCl3NO2 का उपयोग क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका अणुसूत्र होता है CCl3NO2 और इसका उपयोग जो है यह अनियंत्रित तथा उपद्रव कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अक्सर पुलिसों द्वारा आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आंसू गैस छोड़ने के बाद आंख में थोड़ी जलन होती है, लेकिन पानी से धोने पर जलन तुरंत समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने का काम निम्नलिखित में से क्या आता है? तो दवा बनाने के काम में ए नंबर ऑप्शन बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल उपयोग में आता है, या एक सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है दवा में। तो दोस्तों यहाँ पर बेंजोइक अम्ल ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहे, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष आता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों। कह रहा है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी नंबर ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी खराब ना हो इसलिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोएट सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, जिससे टमाटर की चटनी अधिक समय तक ताज़ा बनी रहती है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया प्रश्न है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए डी नंबर ऑप्शन सोडियम बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, जिससे फलों का रस कुछ समय तक के लिए ताज़ा बरकरार रहता है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में किया जाता है, प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लास्टिक वस्तुतः है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है प्लास्टिक वस्तुतः है, तो प्लास्टिक दोस्तों इसमें से बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होता है प्लास्टिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होता है प्लास्टिक। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अभी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बेकेलाइट फिनाल तथा और अन्य किसका बहुलक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे समझिएगा। कह रहा है बेकेलाइट फिनाल का बहुलक है, और किसका बहुलक है जो निम्नलिखित में से है? तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। बैकेलाइट जो होता है फिनाल और फार्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है, जिसे बैकेलाइट कहते हैं। बैकेलाइट का उपयोग कुकर के हाथों में और तमाम प्रकार की जगहों पर लगाया जाता है, या ताप को सहन करने की इसमें शक्ति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कुकर है, कुकर के हैंडलों पर बैकेलाइट लगाया जाता है, जिससे गर्म ना हो और पकड़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन विनाइल क्लोराइड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरसाती रेनकोट किससे बनाया जाता है?
तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। रेन कोट किससे बनाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स से बरसाती बनाया जाता है, जिससे आदमी भीगता नहीं है। पॉलीकार्बोनेट्स, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न है। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर OH लगा है, क्रियात्मक समूह। OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल का होता है। एल्कोहल का सफिक्स नेम लास्ट में OL लगाने से होता है आल। तो दो कार्बन परमाणु हैं, तो एथेन हो गया, और ऑल लगा देंगे लास्ट में, तो एथेनॉल। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, एथेनॉल। यह एक एल्कोहल है, आप लोग इसे याद रखें। यह जिसका जो है क्रियात्मक समूह OH है, जिससे यह एथेनॉल हो गया, एल्कोहल का सदस्य है एथेनॉल। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? क्लोरोफार्म जो कि बेहोश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन इसका अणुसूत्र होता है CHCl3। इसका अणुसूत्र होता है ट्राइक्लोरोमीथेन का। क्लोरोफार्म का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम, तो दोस्तों क्लोरल का आईयूपीएसी नाम डी नंबर ऑप्शन है ट्राइक्लोरोइथेनल। ट्राइक्लोरोइथेनल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लोरल इसका साधारण नाम है, तो क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोइथेनल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें से सी नंबर ऑप्शन क्लोरोफार्म है, क्योंकि इसमें कार्बन मिला हुआ है। बाकी जल में कार्बन नहीं मिला है, सोडियम में भी कार्बन नहीं मिला है, सोडियम क्लोराइड में भी NaCl है, नहीं मिला है, और अमोनियम क्लोराइड में भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्लोरोफार्म जिसका अणुसूत्र है CHCl3, तो क्लोरोफार्म में कार्बन मिला है, जिसमें जिसमें जिस यौगिक में कार्बन मिलता है वह कार्बनिक यौगिक कहलाता है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, फिनाल एक यौगिक है। फिनाल एक यौगिक है, तो दोस्तों फिनाल कैसा यौगिक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिनाल जो है एरोमेटिक यौगिक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, फिनाल जो है एरोमेटिक यौगिक है, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह SSC CGL 2006 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, गंधक के साथ गर्म करना। गंधक के साथ गर्म करना। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसकी विधि है गंधक के साथ गर्म करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, SSC CGL 2006 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, तथा वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? प्रश्न को ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, CO2 प्लस NH3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस अमोनिया यानी कि NH3, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, तब जाकर यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया का अणुसूत्र होता है दोस्तों NH2, CONH2। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कह रहा है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल किस कारण से मीठे होते हैं? तो दोस्तों फल जो होता है फ्रैक्टोज उसमें उपस्थित होता है, इसी कारण फलों का स्वाद मीठा होता है, फ्रैक्टोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। ग्लूकोज की भांति होता है, इसको फ्रैक्टोज कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसके यौगिक हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, बी नंबर ऑप्शन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः तीन पदार्थों से मिलकर ही बना है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सी, जिसका कार्बन का प्रतीक सी, ऑक्सीजन का प्रतीक ओ और हाइड्रोजन का प्रतीक एच, यानी कि CHO। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंच सकें, जिससे आपकी ज्ञान में वृद्धि हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन को यानी कि Cl को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर क्लोरीन को एथिलीन के साथ मिलाएंगे तो डी नंबर ऑप्शन एथिलीन क्लोराइड बनेगा। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। 21 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े आप वीडियो को देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रश्न है दोस्तों, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस है, ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों फास्फोरस को पी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल अक्षर के पी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द फास्फोरस राइट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, दिया सलाई की नोक में होता है। प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों, अक्सर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। दिया सलाई की नोक में होता है। तो दोस्तों दिया सलाई की नोक में सी नंबर ऑप्शन लाल फास्फोरस होता है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, रेड फास्फोरस दिया सलाई की नोक में होता है। आप लोग इसे याद रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC CHSL 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 23 नंबर प्रश्न है, हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो दोस्तों हाइड्रॉक्सी समूह वाला इसमें से ऑर्गेनिक अम्ल है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बी नंबर ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल जो है यह हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? प्रश्न को ध्यान से समझिए, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बी नंबर ऑप्शन है, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए, कह रहा है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि? इसके लिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है जिससे सिल्वर नाइट्रेट सुरक्षित रहता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है दोस्तों Al। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो इसके लिए राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी नंबर ऑप्शन, विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जो तत्व
ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, तो दोस्तों वह सी नंबर ऑप्शन हीलियम है। हीलियम जो कि बहुत ही अक्रिय गैस है और यह काफ़ी हल्की तत्व है। इसको He से व्यक्त करते हैं, आप लोग इसे याद रखें। हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही तत्व आता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम, आप लोग इसे याद रखें। यह तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और यह वायु से हल्की गैस है। इस गैस को वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ों के टायरों में इसका गैस भरा जाता है। यह हल्का होता है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है। विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है, तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, पाइरीडीन के साथ। प्रश्न को ध्यान से समझिए। विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है पाइरीडीन के साथ। पाइरीडीन के साथ एथेनॉल का मिश्रण विकृतीकृत स्पिरिट है। आप लोग इसे याद रखिए। प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है जलाने के ईंधन के रूप में, वर्नर का ईंधन के रूप में। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ लेगा कि प्रयोगशाला में उपयुक्त होने वाले बर्नर का या किसका ईंधन होता है, तो किसका मिश्रण होता है, तो एथेनॉल का और पाइरीडीन का मिश्रण होता है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी नंबर ऑप्शन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक एसिड। एसिटल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि भविष्य में आप जब भी रिवीजन करना चाहें तो वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूं जिसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। अगला प्रश्न दिया गया है, एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन साधारण नाम है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। तो एस्पिरिन का साधारण नाम है दोस्तों सैलिसिलेट एसिड का। सैलिसिलेट एसिड का एस्पिरिन साधारण नाम है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने में। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने में। आप लोग इसे याद रखें, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है, तो दोस्तों साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। आप लोग इसे याद रखें, ग्लिसरॉल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत। पर इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। ए नंबर ऑप्शन कोलतार होता है। कोलतार ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अस्त्र गैस क्या होती है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन क्लोरीन। यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कह रहा है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बायोगैस पशुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है, जिससे गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया, इसी से बनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। पशुओं के अपशिष्ट से बायोगैस बनाया जाता है। जैसे कि गोबर, एक टैंक में गोबर को भर देते हैं, जिससे यह काफ़ी समय बाद सड़कर इसमें से गैस निकलती है, मीथेन आदि
गैसों का मिश्रण होता है जिससे ईंधन के रूप में प्रयुक्त में लाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, बायोगैस बनाने के लिए पशुओं का अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर और यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसे याद रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है निम्नलिखित में से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके लिए डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण जो होता है खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है जिससे खाद्य सामग्री बिल्कुल सुरक्षित रहती है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई बैक्टीरिया फंजाई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, कैल्शियम। सभी को पता है हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम से ही हड्डियों का निर्माण होता है। तो यहाँ कह रहा है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका प्रतीक Ca होता है कैल्शियम का प्रतीक। आप लोग इसे जरूर से ज़रूर याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एरोसाल का उदाहरण है। एरोसाल का उदाहरण क्या है निम्नलिखित में से। एरोसेल का उदाहरण है धुआं, सी नंबर ऑप्शन धुआं। आप लोग इसे याद रखें, एरोसाल का उदाहरण धुआं है। धुआं चारों तरफ फैलता है और धुआं सेहत के लिए नुकसानदायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्षा, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा जो होती है वह वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें उसमें दोस्तों बहुत ही हानिकारक अम्ल पाया जाता है जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 पाया जाता है अम्लीय वर्षा में, जिससे वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। यह एक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक एसिड है, जहाँ पर पड़ता है यह अगर त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा को जला देती है। तो अम्ल वर्षा में वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है H2SO4। आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, हीलियम। हीलियम बहुत ही हल्की गैस है, श्वास रोग से पीड़ित व्यक्ति को हीलियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रित गैस जो होता है श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हीलियम। हीलियम का प्रतीक He होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। आप लोग दोस्तों इसे याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है क्लोरामाइसेटिन क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। कह रहा है प्रश्न में क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, टाइफाइड में किया जाता है। आप लोग इसे याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। तो साबुन का उपयोग ए नंबर ऑप्शन, C17H35 COON का उपयोग साबुन बनाने में
प्रयुक्त किया जा सकता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट, आप लोग इसे याद रखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? तो सोडियम रोजिनेट, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है तो इसका कार्य क्या है? किस कारण से ग्लिसरॉल मिलाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों, तेजी से सूखने को रोकने के लिए। तेजी से सूखने को रोकने के लिए साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक जो है यह भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विथियोनल का साबुन में विथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है। विथियोनल का उपयोग साबुन में किया जाता है, यह कार्य करता है। मतलब कि साबुन में विथियोनल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में विथियोनल का उपयोग साबुन में किया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। या दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले ही बताया कि लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को दिया गया है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर कह रहा है 47 नंबर प्रश्न है, पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पैरासीटामॉल एक दर्दनाशक औषधि है। इसका उपयोग सी नंबर ऑप्शन एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। पैरासीटामॉल का उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। यह एक पीड़क नाशक दवा है, दर्द में दिया जाता है पैरासीटामॉल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसके लिए सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। विथियोनल मिलाया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल में। अक्सर सभी साबुनों में मिलाया जाता है, लेकिन डिटॉल में इसकी मात्रा अधिक होती है। डेटॉल एक कीटाणुनाशी एंटीसेप्टिक साबुन है। इसका उपयोग हाथ धोने और इत्यादि कीटाणुनाशी में किया जाता है, तो इसमें विथियोनल मिलाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन इक्वेनिल। इक्वेनिल, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखें। इक्वेनिल का उपयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? तो एलिटेम। एलिटेम कृत्रिम शुगर है या सबसे मीठा होता है एलिटेम। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन है और यह लास्ट प्रश्न है। निम्न में कौन बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। एरिथ्रोमाइसिन। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना डाउट बताएं, उसको दूर किया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।